हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 8वां पाठ रहीम के दोहे के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, सरलार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोहों के सप्रसंग सरलार्थ। पहला, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। तो सगे का अर्थ है सगे संबंधी, बनत का बनते हैं, बहु अनेक, रीत प्रकार, विपत्ति मुसीबत, कसोटी कसे कसोटी पर खरा उतरता है, तेई वह, सांचे सच्चा, मीत मित्र। अब हम करेंगे प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रहीम हैं। इसमें कवि ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। तो पेपरों के अंदर हमारा ये सरलार्थ आएगा। हमने प्रसंग लिखना है, सरलार्थ लिखना है और विशेष लिखना है। जो ये शब्द अर्थ हैं ये सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। सरलार्थ। कवि ने बताया है कि संपत्ति पास रहने पर अनेक प्रकार के लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, अर्थात धन आ जाने पर दूर के रिश्तेदार भी समीप आने लगते हैं। किंतु विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो इनके कहने का भाव यह है कि मुसीबत के समय साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। तो इसमें विशेष क्या है कि मुसीबत में काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। और इस सरलार्थ की जो भाषा है वो सरल है और प्रभावमयी है। अगला, जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छोड़ती चो। तो शब्द अर्थ इसके क्या है? जो जाल है, जाल कौन सा होता है? मछली पकड़ने के जो काम आता है, वही बहना, तजी तजी छोड़कर, मनीम मछली, चोहो प्रेम या स्नेह। तो इसका प्रसंग है। प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम हैं। इसमें कवि ने मछली के जल के प्रति गहरे प्रेम के बारे में बताया है। तो ये प्रसंग आपको एक बार याद कर लेना है और इसके अंदर पाठ्य पुस्तक और कविता का नाम ये और इसके जो रचयिता है इसका नाम ये अच्छे से याद कर लेना है। सरलार्थ। कवि ने बताया है कि जब मछलियों को पकड़ने के लिए जल में जाल फेंका जाता है तब जल जाल से बाहर निकल जाता है। वह मछलियों के प्रति प्रेम को त्याग देता है और उनसे अलग हो जाता है। किंतु मछलियां जल के प्रति अपने मोह को नहीं छोड़ती, वे जल से अलग होते ही अपनी जान दे देती है। तो इसमें विशेष क्या है हमारा? मछलियों का जल के प्रति प्रेम को प्रकट किया गया है। दूसरा, भाषा सरल और सहज है। तीसरा सरलार्थ। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचिए सुजान। तो शब्द अर्थ है, तरुवर पेड़, खात खाते हैं, सरवर तालाब, पियत पीना, पान पानी, प्रकाज दूसरों के कार्य, हित के लिए, सची एकत्रित करना, संपत्ति धन, सुजान सियाने पुरुष। तो इसका प्रसंग करेंगे हम। प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि हैं रहीम। इसमें कवि ने मनुष्य को दूसरों के प्रति भले काम करने की प्रेरणा दी है।
तो इसका सरलार्थ है, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते अर्थात उनके फलों को दूसरे ही खाते हैं, और तालाब भी अपने पानी का स्वयं नहीं पीते, उसका पानी भी दूसरे के लिए ही होता है। उसी प्रकार भले व्यक्ति भी अपने लिए धन एकत्रित नहीं करते, वे दूसरों के हित के लिए ही धन जोड़ते हैं। तो इसमें विशेष क्या है, तो कवि ने इसमें त्याग भावना का संदेश दिया है, और दूसरा इसका है भाषा सरल और प्रभावमयी है। चौथा, थोथे बादर कवार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पोष निर्धन भय करे पाछली बात। तो इसके शब्द अर्थ क्या है, थोथे खाली, बादर बादल, कवार अश्विनी का महीना, गहरात गर्जना, पाछली पिछली बीते हुए समय की। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम हैं। इसमें कवि ने बढ़ा चढ़ाकर बातें करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया है। तो इसमें सरलार्थ है, कवि का कथन है, जिस प्रकार कवार के महीने में गहराने वाले बिना पानी वाले बादल केवल गरजते हैं, वर्षा नहीं करते, उसी प्रकार धनी व्यक्ति गरीब हो जाने पर भी अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलता रहता है। उसके पास कुछ भी ना रहने पर भी उसका घमंड नष्ट नहीं होता। तो इसमें विशेष क्या है, पहला, कवार मास के बादलों की तुलना धनी से निर्धन हो जाने वाले व्यक्ति से की गई है। दूसरा, इसकी भाषा सरल है, प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला सरलार्थ, पांचवा, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। तो इसके शब्द अर्थ हैं, रीत रीति परंपरा, शीत ठंड, धाम धूप, मेह वर्षा, परे पड़े, सही रहे सहन करती है देह शरीर। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक कविता से लिया गया है। इनके कवि रहीम हैं। इस दोहे में कवि ने मानव को सहनशील बनने का उपदेश दिया है। तो इसके सरलार्थ हैं हमारे, कविवर रहीम का कथन यह है कि इस शरीर को की सहन करने की क्षमता धरती के समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी, धूप और वर्षा का सहन करती है, यह उसके सहन करने की एक परंपरा है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को वैसी ही परिस्थितियों के अनुसार सहन कर लेना चाहिए। कहने का भाव यह है कि सहनशीलता मानव जीवन का प्रमुख गुण है। तो इसमें विशेष क्या है कि सहनशीलता ही मानव जीवन का प्रमुख गुण बताया गया है, और इसकी भाषा सहज और सरल है। तो ये थे हमारे सरलार्थ। अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर दोहे से। पहला प्रश्न, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो ये इसके उत्तर हैं। कथन, पहला, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। दूसरा, रहीमन मछली नीर को तऊ न छोड़ते छो। तीसरा, कही रहीम प्रकाज हित संपत्ति सच्ची सुजान। चौथा, धनी पुष निर्धन भय करे पाछली बात। पांचवा, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। ख, प्रमाणित करने वाले उदाहरण। पहला, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत। दूसरा, जाल परे जल जात वही तजी मनिन को मोह। तीसरा, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत ना पान। चौथा, थोथे बादर कवार के ज्यों रहीम गहरात। पांचवा, धरती की सी रीत है शीत धाम ओ में। प्रश्न दूसरा, रहीम ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहोगे। इसका उत्तर है, धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं तो पिछली बातों को याद करके उसका वर्णन बार बार करते हैं।
जिसमें उनका घमंड स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे अमीर ना होकर भी अमीर होने का ढोंग रखते हैं। जिस प्रकार अश्विनी कवार के महीने में बादलों में पानी न होने पर भी वे बहुत गरजते हैं, किंतु सावन के महीने में बादल जल से भरे होते हैं। वे यदि गरजते भी हैं तो तुरंत वर्षा कर देते हैं। वे केवल गरजते नहीं हैं, वर्षा भी करते हैं, जिससे धरती की प्यास बुझती है और तरह तरह की वनस्पतियां उगकर धरती को हरा भरा कर देती हैं। तो ये थे अभ्यास के 2 प्रश्न। दोहों से आगे। नीचे दिए गए दोहे में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तरुवर फल सचिए सुजान, तो इसको हम अपने उसमें लिख सकते हैं। यदि हम पेड़ों और तालाबों की भांति परोपकार बन जाए तो हमारे जीवन से घमंड और मोह समाप्त हो जाएगा। इससे हम सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकेंगे। समाज से छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। धरती की सी यह दे, तो जो ये वाला है दोहा, इसको हम कैसे लिखेंगे अपने से। यदि हम धरती की भांति सुख दुख का सम्मान भाव से सहन करना सीख जाएं तो जीवन सुखी बन जाएगा। जीवन में किसी प्रकार के असंतोष की भाव नहीं रहेगा। इससे आने वाले दुखों को आसानी से सहन करने की क्षमता आ जाएगी और किसी प्रकार का कोई लोभ भी नहीं होगा। तो ये थे दोहों से आगे वाला एक क्वेश्चन। अब हम इस पाठ के करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों उत्तर। पहला, रहीम के दोहों का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका उत्तर है सी, नीति। दूसरा, रहीम के अनुसार कैसे लोग सुख के समय सगे संबंधी बन जाते हैं? इसका उत्तर है बी, स्वार्थी लोग। तीसरा, विपत्ति किसकी कसौटी बताई गई है? इसका उत्तर है सी, मित्रता की। चौथा, कवि के अनुसार कौन जाल से बह जाता है? इसका उत्तर है डी, पानी। पांचवा, मछली जल का मोह क्यों नहीं छोड़ती? इसका उत्तर है बी, वह जल से प्रेम करती है। छठा, समझदार लोग संपत्ति किसके लिए संचित करते हैं? इसका उत्तर है सी, परहित हेतु। सातवां, अमीर से निर्धन बने व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर है डी, कवार के बादल से। आठवां, कवि ने धरती का प्रमुख गुण कौन सा बताया है? इसका उत्तर है बी, सहनशीलता का। नौवां, कौन से लोग संपत्ति को दूसरों के लिए संचित करते हैं? इसका उत्तर है सी, सज्जन। 10वां, रहीम जी ने मानव शरीर को किसके समान धैर्य धारण करने वाला बताया है? इसका उत्तर है बी, धरती के। अगला, पठित दोहों में कौन अपनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते? इसका उत्तर है तालाब और वृक्ष। तो ये थे इस पाठ के सरलार्थ, प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।